दिल्ली से आपके बीच आया हूं, पंजाबी से जुड़ा व्यक्ति हूं। पंजाबियों की जब भी बात करें कहते पंजाबियों नाल पंगा नहीं लेना चाहिए। तो शैलेश भाई जैसे ही मैं प्रोग्राम के लिए निकला, वो मेरे एक मित्र हैं पंजाबी, वो मिल गए। पौजी किधर जा रहे हो? मैं कहा यार वो बॉम्बे शूटिंग हैगी। बोले अच्छा वाह वाह क्या बात है। मैं कहा हाँ जी उत्थे ही। ओए होए छुपे रुस्तम छुपे रुस्तम बुलाया होगा। मैं कहा क्या बात कर रहा है, सीनियर कवि हूँ यार, 15 साल मंचों पे हो गए। ओहो अच्छा ओके, सम्मानित करने के लिए बुलाया होगा। मैं कहा नहीं यार, सम्मानित करने के लिए तो शायद नहीं बुलाया, क्योंकि मिसेस वगैरह को वो लोग बुलाते हैं। ओहो अच्छा तू बीच बड़ा है। तो मित्रों, छुपा रुस्तम और हमारे सम्मानित कवियों के बीच में हम कुछ बीच वाले कवियों की तरफ से राकेश सोनी आपको प्रणाम करते हैं। क्या बात है, बहुत है। पंजाबियों की हाजिर देखिए मित्रों कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए, डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला न सरदार जी तो डर नहीं लगता। बोले बेटे डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखें। डरते तद लगे जब अखा खुलियां रखिए। जब भी मोड़ आता है आंखें बंद कर लेते हैं, मोड़ कट देते हैं। कट जाए तो वावा, नहीं तो गड्डी खाई च रब उत्ते, मिलता प्रभु का साथ है, जोर से कहें वाह वाह क्या बात है। एक वरमाला का दृश्य आपको सौंपता हूं साहब। आप शादियों में अक्सर गए होंगे। वो अक्सर होता है कि वो लड़की बेचारी वरमाला लेके खड़ी होती है और दोस्त उसके दूल्हे के कभी लड़के को इधर कभी उधर, वो बेचारी कभी इधर कभी उधर। आप एक दृश्य का आनंद लीजिए कि वरमाला डलवा रहा था, नखरे दिखला रहा था, लोगों का हंसी मजाक। दूल्हे को किस्मत छल गई, वो आड़ा तिरछा होता रहा, वरमाला पड़ोसी को डल गई। पंडित बोला गजब हो गया, गजब हो गया। पड़ोसी डिस्को कर रहा था, दूल्हा रो गया, पलट कर रपटा, पड़ोसी पर झपटा, वरमाला निकाली, दुल्हन को संभाली, फिर सीधा खड़ा हो गया सांसें तान कर, जैसे खड़ा हो राष्ट्रगान पर। गर्दन को आगे सरकाया, दुल्हन से फरमाया डार्लिंग मोना माला डालो ना। अब दुल्हन मुस्कुराती रही, नजरें चुराती रही। दूल्हे ने गर्दन को और आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ के गड़गड़ाया, देखो थोड़ा तरस खा लो ना, लोग देख रहे हैं, प्लीज माला डालो ना, माला डालो ना। जब दुल्हन की बारी थी, बोली जब सीधे सीधे माला डाल रही थी तब इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे थे? हाँ, सही बात है। खुद भी उछल रहे थे, मुझे भी नचा रहे थे। मैं वरमाला लिए खड़ी थी, मैं सीता थी, आप मेरे रामचंद्र थे। पर क्या ये प्रूव करना जरूरी था आपके पूर्वज बंदर थे? जब पूर्वज शर्मा थे तो शर्माओं की तरह रहते, अपने शर्माओं की तरह शर्माते रहते। तुम तो इंसा हो, सांप देखा है घर के बाहर कितने बल खाता है, पर अपने बिल में वो भी सीधा ही जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत आगे। भाषण सुनकर दूल्हा इंपेशेंट हो रहा था, पल के भारी थी, रो रहा था, दोनों आंखों को गंगे जमने से सींच लिया। बोले मैं तो आगे आ रहा था, इन कमबख्तों ने पीछे खींच लिया। और ये कल्लू मियां कल कह रहे थे अच्छी नहीं होती घरवाली, आज धक्का देके मेरी वाली से हिमालय डलवा ली। बहुत सी गलतियां हो गई, बाद में गिनाती रहना। चाहो तो पूरी रात भाषण सुनाती रहना, अभी थोड़ा तरस खा लो ना, प्लीज माला डालो ना। क्या बात है। और मित्रों अंतिम 2 पंक्तियां देता हूं स्वागत। कि दूल्हे को रोता देख दुल्हन ने वेटर को बुलाया, नैपकिन उठाया, दूल्हे को पकड़ाया, बोले साफ करो आंखों की नमी, तुम मर्दों में बस यही कमी कि पहले अकड़ना फिर पैर पकड़ना। और मित्रों अंतिम 2 पंक्तियां देता हूं। वरमाला डालते हुए बोली, मैं तुम्हारे घर की लाज हूं, वाह, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं, मेरा मान रखना, वरना इतना ध्यान रखना, पत्नी जब चाहे पति को नचा सकती है, और इस गर्दन पे मत अकड़ना, इसे 2 मिनट में झुका सकती है, इसे 2 मिनट। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है राकेश सोनी जी। फिर अल्टीमेटली माला डली कि नहीं आपके गले में? डली सर, डल गई। कितने साल हो गए माला डले हुए? तकरीबन 22 साल। 22 साल हो गए। तो गर्दन झुका के रोज घर में जाना पड़ता है? जी 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 पड़ता है। क्या करें साहब, चीज ऐसी। पॉपुलर साहब क्या कहते हैं जब पत्नियां ऐसा हाल करती है शौहर का? जरा माइक उठाइए। कि 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में।